केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि जो जीत मिली है, किसके चेहरे पर जीत मिली? देखिए, ये तो साफ जाहिर है कि आज बिहार की ये जीत जो आज हम जश्न मना रहे हैं पूरे बिहार में, ये बिहार की जनता की जीत है। सबसे अगर श्रेय दिया जाए तो बिहार की जनता को श्रेय है कि बिहार की जनता ने खुल करके भाजपा एनडीए को आशीर्वाद दिया। और यह सही है कि पूरी जो चुनाव मैदान के अंदर जो जिसको कहते हैं कि सीरीज ऑफ द मैच हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हुए और मैन ऑफ द मैच नीतीश कुमार जी थे। तो स्वाभाविक रूप से ये पूरी यह जीत मोदी जी का बिहार के लिए, जो उनके दिल में शुरू से जो बिहार के बारे में कुछ करने की जो इच्छा रहती है और बराबर उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन सर, अगर एंटी कम्बेंसी की बात करें तो एंटी कम्बेंसी केवल नीतीश कुमार के खिलाफ दिखाई दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ नहीं दिखाई दी। ऐसा क्यों? भाई देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की जो बात बोल रहे हैं, स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, होता है, कैंडिडेट के विरुद्ध होता है, सरकार के भी विरुद्ध होता है। लेकिन मैंने देखा, जो दर्जनों चुनाव क्षेत्र में मैं गया, सभाओं में, ग्राम संपर्क में, कहीं भी उस रूप में मुझे नहीं दिखाई पड़ा। ये ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो जनता का निर्णय है वो स्वागत योग्य है। लेकिन सर, जनता में गुस्सा तो दिखाई दे रहा था ना। कई बार मंच से खुद इनको डांटना पड़ा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। लेकिन वो गुस्सा जनता का बीजेपी के खिलाफ दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि सरकार में आप लोग भी रहे हैं करीब 12 साल। ठीक है, हम लोग एनडीए में हैं, दोनों सरकार में रहे, और आप जानते हैं डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो बिहार के विकास के लिए जो उन्होंने किया, 1,25,000 करोड़ का पैकेज जो 2015 में दिया था, एक एक चीज़ को उन्होंने ज़मीन पर उतारा। आज से कुछ एक आध महीना पहले ही, चुनाव के ठीक पूर्व, 60,000 करोड़ का शिलान्यास उद्घाटन भी किया उन्होंने। और बिहार के जन जन में वो बसे हुए हैं, बिहार के हर गरीबों के लिए, पूरे देश में, जहाँ उन्होंने पूरे हर राज्यों के साथ इस कोरोना के महामारी में, वैश्विक महामारी में, मैं तो प्रत्यक्ष से उसका गवाह हूँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री होने के नाते, दिन रात उनके नेतृत्व में काम हुआ और दुनिया में सबसे बेहतर काम भारत ने करके दिखाया, और हम कोरोना पर नियंत्रण भी कर पाने में समर्थ हुए। इसमें कहीं दो मत नहीं। चुनाव के बीच आपने मुख्यमंत्री को एक सलाह दी थी कि अब उन्हें केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। नहीं, सलाह नहीं दी थी, ये पूछा किसी ने तो व्यक्तिगत हमने कहा था। लेकिन वो बात अब स्वाभाविक है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का हमारा निर्णय पहले से है, और मैंने उसको भी कहा था कि हमारा निर्णय है, व्यक्तिगत रूप से अगर किसी की इच्छा होती है। उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। निश्चित रूप से वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। जैसे क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है, उसको किसी पिच पर आप खिलाड़ी के दे दीजिए, वो गोल करेंगे ही। वो पूरी तरह से हर प्रकार का क्रिकेट का खिलाड़ी जैसे मनोयोग से खेलता है, और ये एक अनुभव सुलझे हुए, और हम कह सकते हैं कि बिहार को लीक पर लाने का काम, जो गाड़ी उतर गई थी उसको पटरी पर लाने का काम किया है नीतीश कुमार जी ने, विकास के रूप में, और एक अच्छे प्रशासक के रूप में, एक सुशासन बाबू के रूप में वो जाने जाते रहे हैं। और उन्होंने जो काम किया है, उस काम के आधार पर, चाहे अटल जी की सरकार में आप देख लीजिए, केंद्र में भी बहुत, रेल मंत्रालय भी बिहार में बहुत बढ़िया ढंग से, आज भी जो रेल की योजना है बहुत सारी देख रहे हैं, वो उनका, अटल जी की सरकार का, और रेल मंत्री के नाते ये थे, उनकी देन। कोशी का महाकोशी, जो पूरी तरह से अटल जी ने, उसमें रेल मंत्री यही थे। आज जो उसको लेकर के हमारा सहरसा और पूरा मिथिलांचल, सब लोगों में काफ़ी उत्साह का वातावरण रहा, और देखा कि मिथिलांचल में प्रधानमंत्री जी ने, हमने एम्स दिया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा एम्स का वहाँ, साथ साथ
आपको नहीं लगता है कि इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी को सम्मान देना चाहिए? उस समय अटल जी ने दिया था। आज प्रधानमंत्री जी ने और वहाँ का हवाई चप्पल पहन करके अब गांव का लोग हवाई जहाज से यात्रा शुरू कर दिया, बम्बई, बंगलोर और दिल्ली। सर, तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी को सम्मान देना चाहिए और उनको केंद्र का रुख करना चाहिए? अब देखिए, ये तो उन पर निर्भर करता है, वो सम्मान तो देते ही हैं बीजेपी के प्रति। और बीजेपी एनडीए में कोई अंतर, जदयू में कोई अंतर नहीं, हमारा पुराना गठबंधन है। हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और हर एक दूसरे को गठबंधन धर्म का पालन अच्छे ढंग से करना, लगातार कई वर्षों से हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते आ रहे हैं। इस बार उन्हें भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। नहीं, वो बड़े दिल के लोग पहले से हैं, बड़ा दिल क्या दिखाना। जो पार्टी का निर्णय है, जो हमारे एनडीए का निर्णय है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे श्री जेपी नड्डा जी, जगत प्रकाश जी ने और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यहाँ मंच पर भी कहा, हमारे श्री अमित शाह जी, अमित भाई ने कहा, तो जो निर्णय है वो तो बरकरार रहेगा ही। लेकिन सर, कार्यकर्ताओं की चाहत है कि इस बार नीतीश कुमार मौका दे बीजेपी को। देखिए, कार्यकर्ताओं की जो भी चाहत है, कार्यकर्ता एनडीए से थोड़ी दूर हैं, चाहे बीजेपी का बने, चाहे जदयू का बने, चाहे, और नीतीश कुमार जी जब ये हम लोग उनकी नेतृत्व में चुनाव लड़ा है तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, उसमें कहीं दो मत नहीं है। और वो सुझाव के तौर पर हर लोग देते रहते हैं। अब उन्होंने ही उस दिन अंतिम चुनाव के दिन कह दिया कि ये मेरा अंतिम चुनाव, ये मेरा अंतिम चुनाव है। ज़रूर हम लोगों को टच किया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतना विकास किया उनको, और इस चुनाव के दौरान कितना विपक्ष के लोगों ने भद्दी भद्दी बातें भी, कितना उकसाने का काम किया मुख्यमंत्री को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी नहीं छोड़ा। और आज जनता ने उसका जवाब भी दिया है। इसमें लेकिन सर, संख्या में काफ़ी अंतर है, संख्या में काफ़ी अंतर है, 74-43। नहीं, अंतर देखिए, संख्या अंतर कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा 2010 में हम लोग चुनाव लड़े, बिहार में जो बड़े भाई थे वो अब छोटे बन गए। 2010 में हम लोग चुनाव लड़े थे ना, याद है ना आपको? उस जंगल राज को 2005 में समाप्त करके हम सब लोगों ने, और हम लोग तो 74 आंदोलन के साथी हैं नीतीश जी, हम लोग सब लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के उपज हैं। लेकिन आप तो केंद्र में राजनीति कर रहे हैं ना भाई, केंद्र में उन्होंने पहले ही राजनीति किया है हमसे पहले और फिर समय आ गया है कि उनको जाना चाहिए। वो तो जब कभी इच्छा होगी, जिनकी इच्छा होगी, वो उन पर निर्भर करता है, इसमें कहाँ दो मत है। मैंने कहा ना कि वो सबसे अच्छे बैट्समैन बिहार के, जो किसी भी पिच पर किसी भी दूरी तक रन बनाते रहने वाले आदमी हैं, और उन्होंने बिहार का विकास किया है। और जो भी एनडीए के और हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जो तय करते हैं उसको हम लोग निभाते हैं। इसलिए अभी ये तय हुआ है, अभी इसको निभाना है। आगे फिर उनकी इच्छा और उनके अनुसार जो भी होगा आगे किया जाएगा, सब पार्टी और एनडीए का निर्णय होगा। फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है। ये है कि नीतीश कुमार ऑलराउंडर है, वो जहां भी जाएंगे अपना अच्छा प्रदर्शन देंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24।